हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक्सेल के अंदर प्लस माइनस करना, डिवाइडेड करना, मल्टीप्लाई करना और कुछ फंक्शन को समझा था। इसके अलावा हमने एवरेज फंक्शन, मैक्स का फंक्शन और मिनिमम का फंक्शन भी समझा था। इसके अलावा हमने कॉम्प्लेक्स फार्मूला लगाना भी सीखा था। उम्मीद है आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से। आज हम एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं जिसको बोलते हैं राउंड। ये 3 कैटेगरी होती है इसके अंदर, राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। सबसे पहले ये किस काम आता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है दो वैल्यू में और उनकी वैल्यू का जो रिज़ल्ट है वो पॉइंट में आ रहा है, तो उसको राउंड में लाने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई है, 22.5 को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सा मैं करूँगा इक्वल टू और सेल सिलेक्ट करूँगा एंड इनटू करूँगा और सेल सिलेक्ट करूँगा देन इंटर। तो ये रिज़ल्ट जो आया है वो आया है 0.25 में। अब मैं चाहता हूँ कि रिज़ल्ट राउंड आए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं राउंड का फंक्शन लगाऊंगा। इक्वल टू राउंड टाइप करेंगे कीबोर्ड में। यहाँ देखिए आप 3 फार्मूला आ रहे हैं राउंड के, राउंड, राउंड डाउन एंड राउंड अप। सबसे पहले मैं राउंड का यूज़ आपको बताता हूँ। राउंड टाइप करने के बाद टैब की प्रेस करना है, देन ये सिलेक्ट करना है एंड इनटू करना है जैसे हम करते हैं, एंड ये वाला सेल सिलेक्ट करना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब भी आप राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको सेल रेफरेंस वैल्यू या जिस तरीके से मैंने यहाँ दिए इसके बाद आपको कॉमा 0 लगाना कंपलसरी है। जिस तरीके से हम फार्मूला लगाने के पहले इक्वल टू लगाते हैं, उसी तरीके से राउंड का फंक्शन जब भी लगाएंगे तो लास्ट में कॉमा 0 हमको ज़रूर लगाना है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल फार्मूला लगाया था इस इनटू का, तो आया 556.25, जबकि राउंड का हमने फार्मूला लगाया तो वैल्यू राउंड फिगर में ही 556। इसी तरीके से राउंड अप, जब भी हमें वैल्यू पॉइंट के बाद राउंड अप में चाहिए, मान लीजिए यहाँ जैसे आंसर आ रहा है 25, अब मेरे को 25 नहीं चाहिए, पूरे राउंड अप में चाहिए, मतलब 50 जो 1 रुपया है कम आ रहा है वो बढ़ जाए। तो मैं इसके लिए करूँगा इक्वल टू राउंड अप, देन टैब क्लिक करूँगा, ये सेल सिलेक्ट करूँगा, देन इनटू एंड ये वाला सेल एंड कॉमा 0। तो आप देखोगे कि ये वैल्यू राउंड अप हो गई। यानी यहाँ पर जब हमने राउंड करा था तो आ रहा था 556 एंड जब राउंड अप करा तो वैल्यू आ रही है 557। यानी जो ये 2.5 पैसे हैं उसने पूरे रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिए हैं। इसी तरीके से राउंड डाउन है। यदि मुझे राउंड डाउन का फॉर्मूला लगाना है तो मैं सबसे पहले इक्वल टू करूँगा, राउंड डाउन, कर्सर से नीचे आऊँगा, देन टैब क्लिक करूँगा एंड दिस इनटू दिस कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर। जो आप देख सकते हैं यहाँ आया 556 आंसर। क्यों? क्योंकि 0.25 है, उसने उसको राउंड डाउन कर दिया है। मतलब अगर इसके ऊपर 0.25 के ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब हो जाएगी राउंड डाउन में, यानी 56 में। राउंड करूँगा तो भी 56 होंगे, राउंड अप करूँगा तो 1 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये राउंड डाउन, राउंड अप और राउंड का फॉर्मूला काम करता है। अब हमें
इस फॉर्मूले को यूज़ करके एक पे स्लिप बनाना है आज। तो चलिए एक पे स्लिप आज हम बनाते हैं। सैलरी स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर आएंगे और 5 कॉलम को मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। देन हम कंपनी का नाम टाइप करेंगे। मैंने टाइप करा वन स्टेप सॉल्यूशन। इसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आगे तक नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम ये वाले सेल को भी इसके साथ मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, इन तीनों को मिला देंगे। अब ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम इसको कलर दे देंगे। देन एड्रेस डालेंगे वन स्टेप सॉल्यूशन का। मान लीजिए मैंने ये डाल दिया 6 मल्हारगंज मेन रोड इंदौर एंड कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। ये हमारा एड्रेस आ गया। अब इसके बाद हम एम्प्लॉय नेम टाइप करेंगे क्योंकि हम पे स्लिप बना रहे हैं। इसके बाद हम डेजिग्नेशन डालेंगे, इसमें भी हम ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद हम डालेंगे किस मंथ की सैलरी स्लिप बना रहे हैं एंड मास्टर डेज एंड लास्ट में प्रेजेंट डेज। ये करने के बाद हम थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर हम जिस भी एम्प्लॉय का नाम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, डेजिग्नेशन को भी मर्ज कर दिया एंड मंथ को भी कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा विकास कुमार, डेजिग्नेशन हेल्पर, मई 2024 की पे स्लिप है और मास्टर डेज यानी टोटल उस महीने में कितने दिन है मैंने डाल दिया 31। प्रेजेंट डेज मान लीजिए वो बंदा हमारे वहाँ 20 डेज प्रेजेंट रहा। इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे अर्निंग। इसके बाद हम 3 में डालेंगे डिडक्शन, अर्निंग। देन सेकेंड है डिडक्शन। इसके बाद हम इसको दे देंगे बॉर्डर। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ टोटल एंड अर्न अमाउंट। यहाँ आएगा पर्टिकुलर एंड डिडक्शन। इसकी हमारे को ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे राइट क्लिक करके। यहाँ पर हम डालेंगे बेसिक एंड डीए। मान लीजिए इसका बेसिक है 10,000 रुपये, तो यहाँ पर डाल देंगे 10,000 रुपये। अब हमको सैलरी कैलकुलेट करना है कि इनकी सैलरी कितनी बनी है। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल डेज इनटू प्रेजेंट डेज। जैसे यहाँ पर टोटल सैलरी ले रही है 10,000 रुपये, जैसे यहाँ पर टोटल सैलरी है 10,000 रुपये, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन डिवाइड कर देंगे टोटल डेज से एंड इंटर करेंगे तो आएगा 322.5806। ये पर डे की सैलरी हो गई इनकी। अब इसी में यहाँ जाकर हम कर देंगे मल्टीप्लाई इनटू प्रेजेंट डेज, तो आ गए 6,451 रुपये पॉइंट 613 पैसे। लेकिन हमें चाहिए ये राउंड में, क्योंकि हम किसी को भी सैलरी देंगे तो पैसे में नहीं देंगे, हम देंगे राउंड में। तो इसके लिए हम सबसे पहले राउंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू राउंड, टैप क्लिक
टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय मास्टर डे इनटू प्रेजेंट डे कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे तो आ जाएगा 6,452 रुपये। अब इसके बाद डिडक्शन पे आते हैं हम। डिडक्शन के हेड होते हैं कई जो सैलरी से कटते हैं। एक हेड होता है पीएफ का, एक हेड होता है एडवांस का, और एक हेड होता है कैंटीन का। पीएफ का जो हेड रहता है वो एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी है उसका 12% डिडक्शन होता है। तो 12% कैसे डिडक्शन करते हैं वो भी हम राउंड के फॉर्मूले से डिडक्ट करते हैं। इजिकल टू राउंड, टैब क्लिक करेंगे, जितनी भी अर्निंग हुई है उसकी इंटू 12% कॉमा 0, तो ये 774 आंसर आ गया। अब यहाँ पे एडवांस मान लीजिए उन्होंने 1,000 रुपये लिया, कैंटीन के 250 रुपये डिडक्शन करें हमने। अब सबका टोटल करना है तो हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला, इज इक्वल टू सम, टैब, पूरा सेल सिलेक्ट करेंगे, रेंज देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो टोटल डिडक्शन है 2024 एंड अर्निंग में भी हम ऐसे ही यहाँ से कॉपी कर लेंगे फॉर्मूला सम का और पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे लास्ट में नेट पे पर। अब हम सीधे सीधे इसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शन को, तो उसको हमको देना है 4,424 रुपये। इनको हम कर देंगे कंट्रोल डी करके या यहाँ से बोल्ड, इसको भी हम कर देंगे बोल्ड एंड हाईलाइट। अब देखिए आप यहाँ पर हमने ये पूरा फॉर्मूला लगा दिया सैलरी का, पीएफ डिडक्शन में भी फॉर्मूला लगा लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कम दिन होते हैं तो हम कम दिन कर सकते हैं, 15 दिन के बना सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिगर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए 31 दिन ही वर्किंग करता है तो आप देखिए 10,000, 1200 डिडक्शन, 1,000 एडवांस कैंटीन और टोटल 7,750 नेट पे बनी। तो इस तरीके से हम सैलरी स्लिप बना सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से सैलरी स्लिप बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पर। गुड बाय।